आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है। और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड के बारे में अपन DNA की जो संरचना होती है उस संरचना के बारे में और DNA के द्विकुंडलित मॉडल के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे DNA का जैविक महत्व। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपने शरीर में या पशु के शरीर में DNA का क्या जैविक महत्व है। तो न्यूक्लिक अम्लों में DNA सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक आपके DNA और दूसरा है RNA। उन दोनों न्यूक्लिक अम्लों में से DNA सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली आनुवंशिक सूचनाएं DNA में निहित होती है। यह जानकारी अपने को होनी चाहिए कि जब कोई सूचना है या कोई लक्षण या गुण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है तो वो स्थानांतरण न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से होता है। और वो न्यूक्लिक एसिड है जो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है और मनुष्य और पशुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में DNA पाया जाता है। दूसरा जैविक महत्व है DNA आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचनाओं के स्रोत का कार्य करता है। यानी शरीर में जिन प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है या जिनका निर्माण शरीर स्वयं नहीं कर पाता है उस प्रोटीन के संश्लेषण के लिए DNA एक सूचनाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तीसरा इसका जैविक महत्व है आपके DNA कोशिका में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करता है। DNA कोशिका में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है ताकि कोई शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं हो या किसी प्रकार के हानिकारक लक्षण है वो पशु और मनुष्य में प्रदर्शित नहीं हो और नहीं उनकी वंशागति हो। चौथा जैविक महत्व है DNA में स्वयं द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है आपके कि DNA में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। DNA में स्वयं द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है जो इसका महत्वपूर्ण जैविक महत्व है। नेक्स्ट है DNA व RNA का निर्माण अनुलेखन द्वारा होता है। DNA व RNA का निर्माण अनुलेखन द्वारा होता है। एक होता है अनुलेखन और एक होता है अनुवादन। इन दोनों के बारे में एक अलग से क्लास के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि अनुलेखन किसे कहते हैं और अनुवादन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट जैविक महत्व है DNA पर्याप्त रूप से स्थायी होता है। DNA पर्याप्त रूप से स्थायी होता है, इस कारण इसमें उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक परिवर्तन की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर DNA पर्याप्त रूप से स्थायी नहीं होता तो इसमें क्या होता, म्यूटेशन होता और म्यूटेशन के कारण नई जीन उत्पन्न हो जाती और वो नई जीन अपने लिए हानिकारक भी हो सकती है और लाभदायक भी हो सकती है। उत्परिवर्तन है तो उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, एक तो लाभदायक और एक हानिकारक। तो उत्परिवर्तन ज़्यादातर है जो नुकसानदायक ही होते हैं। ये आपके DNA के बारे में कंप्लीट हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे RNA के बारे में। RNA की फुल फॉर्म होती है आपके राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA में 5 कार्बन युक्त राइबोज शर्करा पाई जाती है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DNA में 5 कार्बन युक्त टू डिऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, लेकिन RNA में 5 कार्बन युक्त राइबोज शर्करा पाई जाती है। DNA द्विकुंडलित था लेकिन RNA एक श्रृंखला के रूप में होता है या एक रज्जु की ओर दोहरा कुंडलित होता है। RNA एक श्रृंखला का बना होता है, एक रज्जु की होता है और ये स्वयं ही
कुंडलित हो जाता है। आरएनए के एक कुंडलन पर दूसरा कुंडलन आ जाता है, लेकिन इसकी 2 श्रृंखलाएं नहीं होती है। नेक्स्ट है आरएनए लंबे अशाखित और बहुलिकत अणु के रूप में पाया जाता है। आरएनए लंबा होता है, अशाखित होता है और पॉलीमर के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य तथा केंद्र में पाया जाता है और पादप और वायरस है उसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा नाइट्रोजनिक क्षार की बात करें अपन तो आरएनए में थायमिन नाइट्रोजनिक क्षार के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनिक क्षार पाया जाता है। नेक्स्ट है आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है। आपको पूछ ले कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है आपके, वो 2 प्रकार की होती है। एक है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो अपनी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और वो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर पाया जाता है या ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं हैं जिनके आधार पर अपन डीएनए और आरएनए को अलग अलग साबित कर सकते हैं और किन किन संरचनाओं के आधार पर डीएनए और आरएनए आपस में अलग अलग होते हैं। सबसे पहला अंतर यही है कि डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक के गुणसूत्रों में माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक के गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जबकि आरएनए मुख्य रूप से राइबोसोम और केंद्रिका के अलावा कुछ ही मात्रा में केंद्रक द्रव्य और गुणसूत्रों में पाया जाता है। यानी आरएनए मुख्य रूप से राइबोसोम और केंद्रिका में पाया जाता है, इसके अलावा कुछ मात्रा में केंद्रक द्रव्य और गुणसूत्रों में भी आरएनए पाया जाता है। दूसरा अंतर है इसमें डीएनए पशु और मनुष्यों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जबकि आरएनए पादप व वायरस में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। जबकि अन्य जितने भी सजीव होते हैं उन सजीवों में आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तीसरा अंतर देखते हैं अपन, डीएनए दोहरी कुंडलित संरचना है, अर्थात डीएनए का एक सूत्र दूसरे सूत्र के पूरक या विपरीत दिशा में होता है, लेकिन आरएनए अणु एकल रज्जु की होता है और कई बार आरएनए स्वयं ही कुंडलित हो जाता है, लेकिन इसके 2 रज्जु नहीं पाए जाते हैं। आरएनए का हमेशा सिंगल रज्जु पाया जाता है। नेक्स्ट अंतर है आपके डीएनए में 4 नाइट्रोजनिक क्षार एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में 4 नाइट्रोजनिक क्षार एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डीएनए की, तो डीएनए में प्यूरिन तथा पिरामिडिन की मात्रा बराबर होती है, लेकिन आरएनए में प्यूरिन व पिरामिडिन की मात्रा बराबर हो यह कोई आवश्यक नहीं है। यह बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो यहाँ पे चारगाफ का नियम लागू नहीं होता है। डीएनए के बारे में अपन ने चारगाफ का नियम पढ़ा था, A/T बराबर G/C बराबर 1 होता है, लेकिन आरएनए में क्षारीय संगठन देखें इसका तो A/U बराबर G/C बराबर 1 नहीं होता है। नेक्स्ट अंतर देखते हैं अपन डीएनए में। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या लगभग 42 लाख होती है, जबकि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 12,000 ही होती है।
नेक्स्ट देखते हैं डीएनए के कुंडलन एवं क्षार युग्मन पूरी लंबाई में पाए जाते हैं। डीएनए का जो कुंडलन है वो और क्षार युग्मन डीएनए की पूरी लंबाई में पाया जाता है, लेकिन आरएनए में कुंडलन व क्षार युग्मन पूरी लंबाई में नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डीएनए में 2-डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए कुंडलन के आधार पर 6 प्रकार का होता है। ए, बी, सी, डी व जेड प्रकार का डीएनए पाया जाता है। ए, बी, सी, डी, ई व जेड प्रकार का डीएनए कुंडलन के आधार पर पाया जाता है, लेकिन आरएनए कार्य के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अब अपन बात करते हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए 3 प्रकार का ही होता है कार्य के आधार पर। एक है एमआरएनए, दूसरा है आरआरएनए और तीसरा है आपके टीआरएनए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एमआरएनए, जिसको बोलते हैं अपन मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो भी अपने आवश्यक अमीनो अम्ल वगैरह होते हैं उनको स्थान प्रदान करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है। दूसरा आपके ट्रांसफ़र आरएनए, ये क्या करता है कि अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक लेकर जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सूचनाएं होती है वो सूचनाएं एमआरएनए के पास होती है। तो एमआरएनए क्या करता है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं इकट्ठी करता है और अमीनो अम्लों को एकत्रित करता है, जबकि टीआरएनए क्या करता है कि उस प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं उन अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपके आरआरएनए, जिसको अपन कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए क्या करता है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाएगा और वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। तो ये आपके जो न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।